जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। तो आज हम लोग यूपी पीसीएस का जीएस पेपर का डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, ऑस्ट्रिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है। कारण है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। तो इसका है कि अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं, इसमें भी अभिकथन और कारण है। तो अभिकथन है कि भारत विश्व का दूसरे सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है, ये सही है। कारण है, भारत में 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट के उपयोग करता है, तो ये भी सही है। इसका आंसर डी होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी कारण और कथन है। अभिकथन है कि बाबर ने चगताई तुर्की में तुझे के बाबरी लिखा। कथन सही है। कारण इसका है कि तुर्की मुगल बादशाह की तुर्की जो है मुगल दरबार की राजभाषा थी, तो ये गलत है। तुर्की नहीं थी, फारसी जो थी वो मुगल दरबार की राष्ट्रीय भाषा थी, तो इसका आंसर सी होगा। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सूची और सूची को मिलान करना है। तो पहला है कोयला क्षेत्र जो है और ये किस देश में है, तो इसका आंसर अपालेशियन जो है ये होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, लंकाशायर होगा इंग्लैंड में, रूस जो होगा वो जर्मनी में होगा, कुजबाह जो है ये रूस में होगा, तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि हरे पौधे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी के लगभग 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं, सही है। दूसरा है, लगभग 10% कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ताओं के अगले उच्च स्तर तक पहुंचता है, तो ये दोनों सही है। आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं वर्ष 2011 में घटित हुई थी। तो बंगाल का विभाजन जो है 1911 में हुआ था, ये सही है। राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन, ये भी 1911 में हुआ था। तीसरा है कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता, ये 1911 में ही 1916 में हुआ था, तो इसका आंसर केवल 1 और 2 यानी कि एक होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इनकी सही क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सी घटना हुई थी। तो पूना समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो इसमें है सबसे पहले हुआ था गांधी इरविन समझौता, उसके बाद से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसका आंसर डी होगा। भारत वन
रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों में उनके कुल क्षेत्रफल के 20% से अधिक पर वन है? तो इसका आंसर होगा चंदौली और श्रावस्ती, यानी कि सी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका ये है कि कोयला उत्पादक क्षेत्र और किस राज्य में इसका मिलान करना है। तो इसका होगा मारवालोग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, रानीगंज है ये पश्चिम बंगाल में है, रामगढ़ जो है ये झारखंड में है और तालचेर है ये उड़ीसा में है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सरकार के बायोडिफूजर एवं स्प्रे कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है पराली को खाद में बदलने में मदद के लिए किसानों को बायोडिफूजर घोल मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है, तो ये सही है। बायोडिफूजर घोल कई कौकों का उपयोग करके तैयार किया जाता है, तो ये भी सही है। आंसर ए और बी दोनों होगा। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि कथन राज्य हित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित करती है, तो ये सही है। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है, तो ये भी सही है। इसका आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो इसमें शिष्य दिए हैं और ये कौन से गुरु के शिष्य थे? तो जो कबीर थे ये स्वामी रामानंद के थे। अमीर खुसरो जो है अमीर खुसरो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। सूरदास जो थे वो बल्लाचार्य के थे। मर्दाना जो थे वो गुरु नानक के थे, इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी अभिकथन और कारण है, तो अभिकथन को पढ़ते हैं। अभिकथन है कि मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है, सही है। कारण इसका क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं, कारण इसका सही है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। ए और आर दोनों सही हैं और इसके आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें क्या है? कौन से राज्य में परिसर चला है? तो इसका होगा नायरा जो है वो गुजरात में है और मनाली जो है वो तमिलनाडु में है। नुमालीगढ़ जो है वो आंध्र प्रदेश में है और तातीपाका जो है वो असम में है, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है? तो उपलब्धता है, पहुंच है, सामर्थ्य है, लेकिन जवाबदेही नहीं है, तो इसका आंसर केवल बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चांदी की वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती है, सही है। नेक्स्ट, ऐसा सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग के कारण होता है, ये भी सही है। इसका आंसर सी होगा। एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित किया गया है। देखते हैं। चंद्रयान जो है वो 14 जुलाई 1923 को पहला का दिन होगा। उसके बाद आदित्य एल जो है वो 2 सितंबर 2023 को इसका 1 होगा। इनसेट 3DS जो है ये 17 फरवरी 2024 को होगा, इसका आंसर बी होगा। और RLV LEX-1 जो है 2 अप्रैल 2023 को होगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राज्य है और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है ये देखना है। महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में राज्यसभा में सीटों की संख्या 12 है। कर्नाटक में राज्यसभा में महाराष्ट्र में सीटों की संख्या 19 है। कर्नाटक में 12 है, बिहार में 16 है और तमिलनाडु में 18 है। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी कथन और कारण दिए गए हैं। तो अभिकथन ए, निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न है। अभिकथन सही है। कारण आज लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों और समय के अनुसार भिन्न होती है, कारण भी सही है। तो इसका आंसर डी होगा। आर और एस दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है युवा पुरस्कार 23 भारतीय भाषाओं में घोषित किए गए थे, सही है। इस वर्ष डोगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं, ये गलत है। इसका आंसर केवल ए होगा। इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी अभिकथन और कारक है। अभिकथन है हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, सही है। कारण इसका है कि हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में भिन्नताएं हैं, कारण भी इसका सही है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। ये और दोनों इसकी सही व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण की वहन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है संसाधन निष्कर्षण की दर संसाधन सृजन की दर से अधिक रहनी चाहिए, सही है, तो यह गलत है। दूसरा है कि अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर होनी चाहिए, जो ये सही है। तो इसका आंसर केवल 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसको सही सुमेलित नहीं करना है। बुशमैन जो है ये कालाहारी मरुस्थल में है। एक एस्किमो जो है उत्तरी कनाडा में है। पिग्मी जो है कांगो बेसिन में है। मसाई जो है ये पश्चिम अफ्रीका में नहीं है, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग और उसके विषय के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
तो भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य है, सही है। दूसरा है भाग 6 में राज्य, ये भी सही है। भाग नगर पालिका है, ये गलत है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित विद्रोह पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही क्रमानुसार में व्यक्त कीजिए। तो इसमें सबसे पहले जो होगा वो सन्यासी विद्रोह, उसके बाद नील विद्रोह, उसके बाद टिपू का विद्रोह, उसके बाद पौना विद्रोह। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्रोह पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जो हुआ था वो द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध हुआ था, उसके बाद प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, उसके बाद से प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध, उसके बाद प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था। इसका आंसर ए होगा। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन से देश में फैला है? तो इसका आंसर होगा मंगोलिया तथा चीन में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन दो बायोगैस के प्रमुख घटक हैं? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका आंसर ए होगा, 1 और 3। जून 2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो इसका जो शुभारंभ किया गया जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। तो इसका आंसर केवल बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों में से सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए सही कूट का उत्तर दीजिए। तो इसमें होगा कि सबसे पहले कौन से युद्ध में विजय हुआ? सबसे पहले जैसलमेर, इसका आंसर बी होगा। सबसे पहले जैसलमेर, उसके बाद रणथंभौर, उसके बाद से चित्तौड़, उसके बाद से वागड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में जल विद्युत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं है, सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है, ये गलत है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, केवल एक। निम्नलिखित में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश में देवीपाटन मंडल के हिस्सा में आते हैं? मंडल के हिस्सा में आते हैं। तो इसका बहराइच और बलरामपुर ये दोनों आते हैं, बाकी बस्ती नहीं आता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिर तक के सही क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इसमें होगा नागालैंड, उसके बाद से पंजाब, उसके बाद से सिक्किम, उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश देश में आलू का अग्रणी उत्पादक है, ये सही है। कथन 2, भारत सरकार ने अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है, ये गलत है, इसलिए इसका आंसर केवल एक होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पे आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें होगा सबसे पहले
हरियाणा होगा, उसके बाद से पंजाब होगा, उसके बाद से उत्तराखंड होगा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर डी होगा। कथन और कारक दिए गए। अभी कथन है, सामान्य सीसा तथा टीन की मिश्र धातु का प्रयोग फीड तार के पदार्थ के रूप में किया जाता है। सही है। कारण है कि सीसा व टीन की मिश्र धातु का गलनांक तांबे व एल्युमिनियम के गलनांक से अधिक होता है। ये गलत है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। ये सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राज्य है, एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ उस राज्य की सबसे ऊंची चोटी के बारे में दिया गया है। तो तमिलनाडु जो है ये डोडाबेटा का ऊंची चोटी है। उसके बाद से राजस्थान जो है ये गुरु शिखर होगा। नागालैंड जो है ये सारामती होगा और मध्य प्रदेश जो होगा धूपगढ़ होगा। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन बरहान निम्नलिखित में से किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया था? तो ये म्यांमार के लिए शुरू किया था। इसका आंसर ए होगा। नगर पालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है कथन, नगर पालिका सदस्य बनने के लिए अर्हता आयु 25 वर्ष है। ये गलत है। नगर पालिका सदस्य बनने के लिए अर्हता आयु 21 वर्ष है। नेक्स्ट, दूसरा है कि नगर पालिकाओं में सीधे चुनाव से आने वाला कुल सदस्य संख्या का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए रक्षित है। ये सही है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में से मिलान करना है। इसमें है कि गवर्नर जनरल का नाम है और उनके जो महत्वपूर्ण योगदान है उससे सम्मिलित करना है। तो लॉर्ड डलहौजी का होगा व्यापकरण का सिद्धांत 1 का 4 होगा और लॉर्ड कर्जन का ये बंगाल का विभाजन, लॉर्ड विलियम बेंटिक का होगा सती प्रथा का अंत और लॉर्ड कॉर्नवालिस का होगा बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त। ये इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। तो क्रिप्स मिशन, सबसे पहले क्रिप्स मिशन, उसके बाद से वेवेल योजना, उसके बाद से शिमला सम्मेलन, उसके बाद से कैबिनेट मिशन। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा की तो सकती है, सही है। लोक लेखा समिति में राज्य सभा के 15 सदस्य नहीं, गलत है, 12 सदस्य हैं। इसका आंसर डी है, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है हवा से भी हल्की है? तो ये जो होगा हीलियम है। इसका आंसर डी होगा। अटल सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राज सुरंग है। तो ये गलत है। नेक्स्ट, यह सुरंग हिमालय की पूर्व पंजाब श्रृंखला से बनाई गई है। तो ये सही है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। सही है। नेक्स्ट, ओजोन क्षरण को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ता है। ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर
सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है? तो इसमें जो होगा ये ईरान होगा और इराक, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारक। भारत में कथन है कि भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है। तो ये सही है। कारण इसका है कि जनहित याचिका सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तथा प्रभावकारी पहुंच प्रदान करती है। तो कारण भी इसका सही है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और उसकी सही व्याख्या भी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इसमें मेघदूतम और रघुवंशम ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है, लेकिन श्रृंगार शतक कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, केवल 3। अभी कथन है कि मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। ये सही है। कारण इसका है कि अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में कराया था। तो कारण इसका गलत है। तो इसका आंसर ए सही है, किंतु आर गलत है। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पारादीप जो होगा ये उड़ीसा में होगा। तूतीकोरिन जो है ये तमिलनाडु में होगा। काकीनाडा जो है ये केरल में है और अल्पुरुझा जो है ये आंध्र प्रदेश में है। तो इसका आंसर बी होगा। अभी कथन है कि सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होनी चाहिए और वर्तमान के विकास के भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। तो ये अभी कथन सही है। कारण देखते हैं, एजेंडा 21 पर विश्व नेताओं द्वारा 1995 में हस्ताक्षर किए गए। तो ये गलत है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। ये सही है किंतु आर गलत है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो फिक्शन जो होगा ये पर्सिवल एवरेस्ट होगा। संगीत जो है वो सूसी इबारा में होगा। और जीवनी जो है वो जेसन रॉबर्ट्स में होगा। और ड्रामा जो है वो बेसन जैक्सन जेनेसिस में होगा। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के पाचन के लिए अमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो पेप्सिन, केवल पेप्सिन एंजाइम निकलता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। सही है। कारण इसका है कि भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये सही है। कारण और कथन दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये दर्रा है और ये किस केंद्र शासित प्रदेश में है, इसको डिस्कस करेंगे। लिपुलेखा जो है ये लद्दाख में सुमेलित नहीं करना है। तो इसका आंसर होगा सिपलीला, ये इसमें नहीं है, बाकी लिपुलेला लद्दाख नाथुला सिक्किम में है।
ये तीनों है लेकिन ये नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए? तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो इसका आंसर डी होगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि कौन से सम्राट का मकबरा किस शहर में है? तो बाबर का है, बाबर का जो होगा ये काबुल में होगा, और हुमायूं का है जो दिल्ली में है, जहांगीर का है जो आगरा में है, और शाहजहां का है शाहजहां का जो है वो लाहौर में है, और जहांगीर का लाहौर में और शाहजहां का आगरा में। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसमें होगा रुद्र सागर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25 जारी की गई है? तो इसका आंसर डी होगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका आंसर अंतर्राष्ट्रीय केवल डी होगा। क्वेश्चन, लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक है, सही है। दूसरा है लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगते हैं, ये गलत है, आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित? तो अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर का, ये गलत है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये सही है। विश्व वन्यजीव दिवस, ये भी गलत है, तो बी होगा। नेक्स्ट, ब्राजील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन है कि ब्राजील के भूमध्य रेखीय वर्षावनों को सिल्वा कहते हैं, सही है। यहाँ की गहरे काले रंग की उपजाऊ भूमि को टेरा वृक्ष कहा जाता है, ये भी सही है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि वित्त आयोग एक तरफ है, एक तरफ उसके अध्यक्ष है। तो 11वां वित्त आयोग होगा प्रोफेसर एम खुसरो, पहला का 3 होगा, और 12वां जो है इसका होगा डॉक्टर सी रंग राजन, इसका 2 होगा। 13वां का जो है डॉक्टर विजय एल केलकर होगा, और 14वां का होगा डॉक्टर वाई रेड्डी, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है? तो निरक्षरता है, सुरक्षित पेयजल है, रोजगार के अवसर है, घर का आकार ये नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कर, एक तरफ लोकसभा है और दूसरी तरफ उसके लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो 11वीं लोकसभा अध्यक्ष का जो है वो GMC बालयोगी है, 1 का 4 होगा, और 12वीं लोकसभा का सोमनाथ चटर्जी, बी का 3। 14वीं लोकसभा का होगा GMC
नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और एक तरफ है लोकसभा अध्यक्ष, तो 11वीं लोकसभा का होगा PM संगमा, और 12वीं लोकसभा का होगा सोमनाथ चटर्जी, 14वीं लोकसभा का होगा GMC बालयोगी, और 17वीं लोकसभा का होगा ओम बिरला, इसलिए इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिला चैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, सही है। मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सभी सुमेलित नहीं है? एक तरफ नगर दिया गया है और दूसरी तरफ नदी की कौन सा नगर कौन सी नदी पे स्थित है? तो बुडापेस्ट जो है ये डेंजिन नदी पे है, सही है। कोलोन जो है ये राइन नदी पे है, सही है। न्यू ऑरिक्स जो है मिसौरी नदी पे नहीं है, ये गलत होगा। हैदराबाद जो है ये लूनी नदी पे है, पेलेरी पे नहीं, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सही है। यह अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त होता है, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 तैयार की गई थी? तो इसका आंसर होगा केवल भूजल बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन फजल अली आयोग के सदस्य थे? तो इसमें होगा KM पानिकर और HM कुंजरू, इसका आंसर भी होगा 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इसे सही काल कर्मानुसार में व्यवस्थित कीजिए। तो अटल कार्यकलाप और शहरी परिवर्तन मिशन, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावरण मिशन। तो इसका आंसर सबसे पहले दूसरा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केचुए मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं और किसानों के मित्र के रूप में जाने जाते हैं, सही है। केचुए में 2 जोड़ी हृदय होती है, ये गलत है, इसका आंसर केवल इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित संतों को सही काल कर्मानुसार में व्यस्त कीजिए तथा नीचे दिए गए पुट का सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले इसमें नामदेव होंगे, उसके बाद कबीर होंगे, उसके बाद नानक होंगे, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु होंगे, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है? तो इसमें होगा गुलहास धारा और ब्राजील धारा, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे 2010 में विकसित और प्रस्तुत किया गया, सही है। वह अत्यधिक गरीबी को मापता है और प्रतिदिन $1 से कम पर जीवन यापन करने वाले को शामिल है, ये गलत है, इसका आंसर केवल 1 होगा। निम्नलिखित में कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है लैक्टिक
लैक्टिक अम्ल है जो दही में पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल है जो आलू में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे प्राचीन यूनानियों ने इरिथियस सागर कहा था, गलत है। यह भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ है, ये सही है, इसलिए इसका आंसर केवल बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हो चुका है? निम्नलिखित घटनाओं को सही काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, सही है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को ललियामुक्त बनाती है, ये भी सही है, इसका आंसर सी होगा। ए और दो दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपन्यासकार और पत्रकार 2026 के अंतर्गत बुकर पुरस्कार की 5वीं सदस्यीय जूरी का हिस्सा है? तो इसका आंसर नीलांजना एस रॉय होगा, केवल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ संविधान सभा की समितियां हैं तथा उन समितियों के अध्यक्ष हैं। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होंगे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक लोगों के अधिकार जेपी कृपलानी, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। जवाहर रोजगार योजना, तो इसमें सबसे पहले होगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, उसके बाद से एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, उसके बाद जवाहर रोजगार योजना, उसके बाद से ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बच्चों का विकास, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के केवल एक अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसमें होगा केवल ललितपुर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो सही है। नेक्स्ट जो है, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित स्थानों में से 1/4 स्थान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षित, जो गलत है, इसका आंसर डी होगा, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें। लेखक एक तरफ लेखक का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उनके ग्रंथ है, तो चलिए मिलान करते हैं। त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू होगा। सोमदेव का कथा सारित सागर होगा। जयदेव का गीत गोविंद होगा। और छेदेंद्र का वृत्त कथा मंजरी होगा, आंसर ए होगा। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों में से कौन आज उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसमें मंडी
हर्षोल्लास होगा। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल आपूर्ति के निम्नलिखित स्रोतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले महासागर होगा, उसके बाद से ध्रुवीय बर्फ हिमनद, वहाँ से भूगर्भ, उसके बाद से नदियाँ, आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संसद में वित्तीय समिति नहीं है? तो इसका आंसर होगा लोक लेखा समिति। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य है तथा दूसरी तरफ उनके राज्य हैं। तो दाची-ग्राम जो है ये जम्मू कश्मीर में है, केवलादेव जो है ये राजस्थान में है, कान्हा जो है ये मध्य प्रदेश में है और पेरियार जो है केरल में है। तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर इंडोनेशिया होगा। केवल 4, बाकी सब देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ बांध दिया गया है और दूसरी तरफ नदी दिया गया है। तो इसका आंसर बी सी होगा, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए नेग्रो पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसे 2019 में प्रारंभ किया गया था, जो कि गलत है। इसका उद्देश्य नेग्रो वन को पुनर्स्थापित करना है, ये सही है, इसलिए इसका आंसर केवल 2 होगा। अभी कथन है कि हिमालय अनेक बड़ी सतवाहिनी नदियों का उद्गम स्थान है, जो सही है। कारण इसका है कि हिमालय की ऊंची श्रेणी सदा हिमांशित रहती है, तो ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी कथन और कारण है। कथन है कि सल्तनत के क्षेत्र को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, खालसा और जागीर, जो कि सही है। कारण इसका है कि जागीरों में राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल थी, ये गलत है। तो आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो व्यापार और उद्योग, इसका आंसर 2 होगा। साहित्य और शिक्षा, इसका आंसर 3 होगा। दवा जो है वो 1 नहीं होगा। कला जो है इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में पुष्कर कुंभ मेला 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किन राज्यों में किया गया था? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया था, इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? डॉल्फिन और व्हेल ब्लोहोल्स के माध्यम से सांस लेते हैं, जो सही है। केंचुए अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं, दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है कि राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम तथा उनके बीच आंतरिक संबंध सम्मिलित है, सही है। कारण इसका है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961
निम्नलिखित में से कौन सा